पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की फोटो सामने आ चुकी है। अमेरिकन M14 राइफल के साथ 4 आतंकी दिखे हैं। 3 से 4 आतंकियों ने AK-47 से फायरिंग की थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है। जो आतंकी थे वो पश्तो भाषा में बात कर रहे थे। सूत्रों के आधार पर ये तमाम जानकारियां हैं ये सामने आ रही हैं। ये जानकारी सामने आई है कि 3 से 4 आतंकियों ने AK-47 से फायरिंग की थी और उनकी जो आपसी बोलचाल की भाषा थी वो पश्तो भाषा थी, जिसमें वो आतंकी आपस में बात कर रहे थे। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की पहचान भी हुई है। आतंकी आसिफ शेख त्राल का रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, दूसरे आतंकी की पहचान आदिल के रूप में हुई है। ब्रजबहरा का रहने वाला है आतंकी आदिल। हमले में 2 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल थे। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के पश्तून इलाके के हैं ये दोनों आतंकी, जो आपस में उसी इलाके की भाषा में यानी पश्तो में बात कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये 2 आतंकी आसिफ शेख और आसिफ फौजी जो आतंकी हैं उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 2 आतंकी पाकिस्तान के पश्तून इलाके के हैं। दोनों आतंकी वहीं की भाषा में बात कर रहे थे। और देखिए ये जो आतंकी हैं इनके स्केच भी जारी किए गए। जो स्केच इस वक्त आप देख रहे हैं, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक आतंकी आसिफ शेख त्राल का रहने वाला है, जबकि दूसरा आतंकी जो जिसकी पहचान हुई है वो आदिल है, वो ब्रजबहरा का रहने वाला है। जबकि 2 पाकिस्तानी आतंकी थे इस कायराना हमले में, जो पाकिस्तान के पश्तून इलाके के रहने वाले थे। ये 3 स्केच इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अबू तन्हा, आसिफ फौजी और सुलेमान शाह की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ हुई है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। तो पूरी तरीके से सुरक्षा बल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल हुए पहलगाम हमले के बाद अब बारामूला में आतंकियों की घुसपैठ और मुठभेड़ यहां पर हुई है। बारामूला से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बड़ी खबर पहलगाम टेरर अटैक पर सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली, जो लश्कर ए तैयबा का विंग है। साजिश में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी शामिल था। लश्कर कमांडर अबू मूसा के शामिल होने का भी शक है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को कलमा पढ़ने को कहा गया था। पहलगाम हमला सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, धार्मिक विभाजन को हवा देने की कोशिश की गई। आतंकी अबू मूसा ने रावलकोट में हिंदू विरोधी बयानबाजी की थी। पहलगाम आतंकी हमले में 6 लोगों के शामिल होने की भी आशंका है। हालांकि चश्मदीदों का भी यही कहना है कि 5 से 6 आतंकवादी थे। पहलगाम में होटल और टूरिस्ट स्पॉट की रेकी की गई थी बाकायदा। बड़ी अपडेट ये है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर से लौट रहे हैं पर्यटक। मुगल रोड पर लंबा जाम लगा है और ये बहुत स्वाभाविक है। जो डर, जो खौफ उनके भीतर आया है, उसके बाद अब पर्यटक वापस लौट रहे हैं। मुगल रोड जो है वहां पर लंबा जाम लगा है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर से पर्यटकों के वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुगल रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा लंबा जाम लगा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक्शन में है NIA ने आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी है। NIA के टारगेट पर स्लीपर सेल और लोकर हैंडलर्स भी हैं। होटल, टूरिस्ट स्पॉट में काम करने वालों से भी पूछताछ होगी। स्थानीय पुलिस, खुफिया विभाग की मदद लेगी NIA। जांच में मिलिट्री इंटेलिजेंस की भी मदद लेगी NIA। आपको बता दें कि सूत्रों ने यह जानकारी दी थी कि आतंकियों ने बाकायदा रेकी की थी और खास तौर पर टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर रेकी की थी और ये देखा था कि कहां पर सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा रहती है। CCS बैठक से जुड़ी हुई कि गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर से लौटने के बाद ये बैठक होगी। CCS की बैठक के लिए लिए जा सकते हैं बड़े फैसले इस बैठक में। तो ये बड़ी अपडेट है। प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौट के आते ही एयरपोर्ट पर बैठक लेना और अब गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है। जब वो लौटेंगे दिल्ली तो फिर CCS की बैठक होगी उनके लौटने के बाद और इस बैठक में तय किया जाएगा, आगे की रणनीति तय की जाएगी, किस तरह से इस हमले का माकूल जवाब देना है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। CCS की जो बैठक है वो गृह मंत्री अमित शाह के लौटने के बाद होगी और इसी बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमले को लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। पुंछ में लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। तस्वीरें विरोध प्रदर्शन के दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए नारेबाजी करते हुए तमाम लोगों को आप देख पाएंगे।
और न सिर्फ पुंछ में बल्कि देश के कोने कोने में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर कोई आग बबूला है और हर किसी में गुस्सा है कि आतंकियों ने जिस तरीके से इस पूरी कायराना करतूत को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें आपको पुंछ से दिखा रही हैं। लेकिन जो टेररिस्ट ने पूरी इकोनॉमी वहाँ कश्मीर की खराब कर दी है, पूरा उनका सत्यानाश कर दिया है। और कल से ही लोगों के दिलों में बहुत ही रोष है, पूरे दुनिया में इस समय रोष है कि ये उन कायराना लोगों ने, टेररिस्ट ने, दहशतगर्दों ने ये क्या हरकत किया। और उसी का रोष प्रकट करने के लिए कल से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। और आज हमने यहाँ पे बंद की कॉल दी है व्यापार मंडल पुंछ की ओर से। ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों की ओर से, हमारे स्कूल कॉलेज वगैरह सारे बंद हैं, हमारे जितने भी राजनीतिक धार्मिक संगठन है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिना मजहबों मिले सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात है इस समय पूरा पुंछ इस समय बंद है। और हम अपने आदरणीय गृह मंत्री जी से, मोदी जी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन दहशतगर्दों को कोई परवाना। पहलगाम आतंकी हमले में नेवी अफसर की भी मौत की खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले में हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत। 16 अप्रैल को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी हुई थी। कोच्चि में तैनात थे लेफ्टिनेंट विनय। छुट्टी मनाने के लिए पहलगाम पहुंचे थे। पहलगाम वो गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। विनय करनाल शहर के सेक्टर 7 के रहने वाले थे। गौरतलब है कि उनकी शादी 6 दिन पहले हुई थी और 2 दिन पहले ही परिवार ने उनकी रिसेप्शन पार्टी दी थी। अहम बात यह है कि हमले के बाद सबसे वायरल तस्वीर विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमानी की सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर आतंकी हमले से पहले की गई थी रेकी। बाकायदा आतंकियों ने पर्यटकों और होटल्स की रेकी की थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। और जहां सबसे ज्यादा संख्या में, यानी पहलगाम का वो हिस्सा जहां पर मैदानी इलाका है, यहाँ बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं, यहाँ पर बहुत खूबसूरत सीनरी है, लोग यहाँ पर फोटो खिंचाते हैं, यहाँ पर स्ट्रीट फूड भी है, छोटे छोटे मैगी पॉइंट्स बना रखे हैं। तो आप सोचिए कि कैसे लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। और यही जानकारी मिली कि जब वो जंगलों के रास्ते ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आए, लोग तितर बितर हुए और फिर जो उनके सामने आया उसे उन्होंने गोली मार दी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी पहलगाम हमले की निंदा की। बर्बर आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं। आतंकी हमले में निर्दोष लोग मारे गए। इजराइल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी पहलगाम हमले की निंदा की। बर्बर आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं। आतंकी हमले में निर्दोष लोग मारे गए। इजराइल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी पहलगाम हमले की निंदा की। बर्बर आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं। आतंकी हमले में निर्दोष लोग मारे गए। इजराइल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी पहलगाम हमले की निंदा की। बर्बर आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं। आतंकी हमले में निर्दोष लोग मारे गए। इजराइल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।